हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 8। निशी ने दरवाजा वंश के मुंह पर बंद कर दिया तो वंश के पीछे खड़े मुन्ना ने कहा, लगता है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही खफा है। वैसे हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ऑफ कोर्स उस छिपकली को मनाने, वरना केडी मुझे उस सीरीज में वापस नहीं लेगा, वंश ने कहा। और तुम्हें लगता है तुम इस तरह बदतमीजी से पेश आओगी तो वो तुम्हारी बात मान जाएगी? मुन्ना ने वंश की तरफ देखकर कहा, उसे मैं मना लूंगा, पहले वो दरवाजा तो खोले। कहकर वंश ने एक बार फिर बेल बजा दी। बेल लगातार बजते देखकर नवीन ने कहा, क्या हुआ निशी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पापा, वो दरवाजे पर कोई सेल्समैन है, फालतू में परेशान करेगा, निशी ने झूठ कहा। इतने में मेघना किचन से आई और दरवाजा खोला तो देखा सामने वंश और एक नया लड़का खड़ा है। वंश को देखते ही मेघना खुश हो गई और कहा, अरे वंश, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। वंश मुन्ना के साथ अंदर आया तो निशी ने गुस्से से वंश को घूरा। वह कुछ कहती इससे पहले ही नवीन उठकर आया और कहा, अरे वंश, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं अंकल, आप लोग कैसे हैं? मैंने आपको और आंटी को बहुत मिस किया, और आंटी के हाथों से बनी कॉफी को तो मैं रोज मिस करता हूं, वंश ने कहा। एक नंबर का झूठा और चालबाज इंसान है ये। आई नो, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके इसने मम्मी पापा को फंसाया है, तभी तो पापा ने इससे कुछ नहीं कहा, निशी ने मन ही मन खींचते हुए कहा। नवीन को मुन्ना की ओर देखते पाकर वंश ने कहा, अंकल, ये मुन्ना है, मेरा भाई, मुरारी चाचा का बेटा। नमस्ते। मुन्ना ने हाथ जोड़कर मेघना और नवीन को नमस्ते करते हुए कहा। नवीन वंश और मुन्ना को लेकर हॉल में पड़े सोफे की तरफ आया और बैठने को कहा। मेघना भी खाली पड़े सोफे पर आ बैठी। निशी को भला ये कहाँ मंजूर था कि वंश उसके ही घर में उसकी आंखों के सामने रहे। कोचिंग जाने से नवीन उसे मना कर चुका था, इसलिए वह ऊपर अपने कमरे में जाने लगी। निशी, कहाँ जा रही हो? वंश और मुन्ना आए हैं, उनके लिए पानी ले आओ, नवीन ने कहा। माफ करना, मैं बातों बातों में भूल गई, मैं ले आती हूँ, मेघना ने उठते हुए कहा। लेकिन वंश ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिठा लिया और कहा, अरे आंटी, आप बैठिए ना, निशी है ना, वो ले आएगी। एक तो निशी वंश से पहले ही नाराज थी और ये हरकत करके वंश ने निशी के गुस्से को और बढ़ा दिया, लेकिन अपने घर वालों के सामने वह कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी, इसलिए फीका सा मुस्कुराई और अपना बैग साइड में रखकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। निशी किचन में आई। उसने ट्रे में पानी के 2 ग्लास रखे और ट्रे उठाकर जैसे ही जाने को हुई उसे कुछ याद आया और उसने ट्रे वापस प्लेटफॉर्म पर रख दिया। उसने पास पड़ा नमक का डिब्बा उठाया और 1 चम्मच नमक भरकर ग्लास में मिलाते हुए कहा, मॉम डैड के सामने कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रहे हो ना तुम, तो ये तुम्हारी स्वीटनेस कम करने के लिए बड़े आए मुझे ऑर्डर देने वाले। निशी ने ट्रे उठाई और किचन से बाहर चली आई। वह वंश के सामने आई और ट्रे उसकी तरफ बढ़ा दी। नमक वाला ग्लास वंश की तरफ ही था और निशी को पूरा विश्वास था कि वंश वही ग्लास उठाएगा। निशी ने ट्रे जैसे ही वंश की तरफ बढ़ाया, वंश ने निशी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, ऐसे काम करते हुए कितनी प्यारी लग रही हो बेटा, ऐसे चुपचाप मेरी बात मानती रहोगी ना तो खुश रहोगी। निशी मुस्कुराई और धीमी आवाज में कहा, मैं और तुम्हारी बात मानूंगी, दिन में सपने देखना बंद करो तुम, चिरकुट। कहते हुए निशी ने अपना पैर जोर से वंश के पैर पर दे मारा। आह! वंश एकदम से चिल्लाया। क्या हुआ वंश, तुम चिल्लाए क्यों? नवीन ने पूछा। छिपकली अंकल, वंश ने निशी को देखकर दांत पीसते हुए कहा और पानी का ग्लास उठा लिया। निशी ने ध्यान नहीं दिया, वंश ने नमक वाले ग्लास की जगह दूसरा ग्लास उठा लिया था। निशी ट्रे लेकर आगे बढ़ गई और नमक वाला ग्लास मुन्ना को दे दिया। मुन्ना ने जैसे ये घूंट पानी पिया, घूंट उसके मुंह में ही रह गया। पानी नमक की वजह से बहुत ज्यादा कड़वा था। निशी भी वही बगल में पड़े सोफे पर आ बैठी। बेचारा मुन्ना ना उस घूंट को निगल पा रहा था, ना ही उगल पा रहा था। वह समझ गया ये सब निशी ने वंश के लिए किया है। जैसे तैसे उसने उस घूंट को निगला और पानी भरा ग्लास वापस टेबल पर रखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया।
वंश के हाथ में पानी का ग्लास अभी तक था। उसने उसे पिया नहीं था। निशी बस इस इंतजार में थी कि वंश वो पानी पिए। अगले ही पल वंश ने एक बड़ा सा घूंट पानी का मुंह में भरा। वह उसे निगल पाता इससे पहले ही उसके सामने बैठे नवीन ने सवाल किया, वंश, क्या निशी कल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे फ्लैट पर? वंश को नवीन से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसके मुंह में पानी भरा था। उसका फंवारा निकला और सामने बैठे नवीन पर जा गिरा। मुन्ना ने जब ये देखा तो काफी असहज हो गया। उसे लगा उसके पानी में भी नमक है, इसलिए उसने वंश के हाथ से ग्लास लेकर कहा, वंश, ये क्या कर रहे हो? वंश खांसने लगा तो मेघना ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वंश, आराम से बेटा। नवीन, क्या यह सवाल अभी पूछना जरूरी था? मैं चेंज करके आता हूं, नवीन ने उठते हुए कहा और वहां से चला गया। इंदौर वीकेआई मॉल। पिछले 2 घंटे से शक्ति काशी को लेकर इस मॉल में घूम रहा था, लेकिन काशी को अपने लिए कोई ड्रेस पसंद नहीं आया। घूमते घूमते दोपहर से शाम होने को आई। थककर शक्ति काशी के सामने आ बैठा और उसे कहा, चलो कहीं और चलते हैं। काशी ने उसे सामने कॉफी शॉप पे चलने को कहा और दोनों वहां चले आए। शक्ति ने काशी को बैठने के लिए कहा, तुम यहां बैठो, हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आते हैं। शक्ति, हमें भूख भी लगी है, काशी ने कहा। ठीक है, कहकर शक्ति वहां से काउंटर की तरफ चला गया। उसने अपने और काशी के लिए 2 कोल्ड कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया और वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगा। उसने पलटकर काशी को देखा, जो कि थक कर अपने बालों को बांध रही थी और ऐसा करते हुए वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। शक्ति मुस्कुराते हुए एक टक काशी को देखने लगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और काशी की कुछ तस्वीरें क्लिक की और मुस्कुराकर फोन अपनी जेब में रख लिया। सर, योर ऑर्डर, लड़के ने कहा तो शक्ति की तंद्रा टूटी। वह पलटा और ट्रे उठाकर कहा, थैंक यू। काशी को देखते हुए शक्ति उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से आती लड़की जानबूझकर शक्ति से टकरा गई और ट्रे में रखी एक कॉफी गिर गई, जिससे शक्ति की टी शर्ट भी खराब हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी खरीद देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। लड़की ने अपने हाथों से शक्ति की टी शर्ट पर गिरी कॉफी को हटाने की कोशिश करते हुए कहा। शक्ति पीछे हटा और कहा, इट्स ओके, आप जाइए, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी खरीद दूं? लड़की ने कहा, नहीं थैंक यू, इट्स ओके। शक्ति ने कहा, सो स्वीट ऑफ यू, अगेन आई एम सॉरी। लड़की ने जानबूझकर क्यूट बनने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी प्लीज, कहकर शक्ति अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया जहां काशी बैठी थी। शक्ति ने कॉफी और सैंडविच काशी के सामने रखा और कहा, काशी, तुम यही रुको, मैं अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारी टी शर्ट पर क्या गिरा है? काशी ने हैरानी से कहा। वो एक लड़की सामने से आते हुए मुझसे टकरा गई और कॉफी हमारी शर्ट पर गिर गई। तुम बैठो, हमें अभी इसे साफ करके आते हैं। कहते हुए शक्ति वहां से चला गया। लड़की, कॉफी, छोड़ो ये सब, क्यों ना पहले ये सैंडविच खा लिया जाए, वरना ये ठंडा हो जाएगा। एक जानी पहचानी आवाज काशी के कानों में पड़ी। काशी ने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि वो गौरी थी। गौरी को वहां देखते ही काशी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने चहकते हुए कहा, अरे तुम यहाँ कब आई? और अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। हम कब से अपने लिए कपड़े देख रहे थे, लेकिन हमें कुछ पसंद ही नहीं आया। कोई बात नहीं स्वीटी, मैं आ गई हूं ना, अब हम मिलकर देखेंगे, लेकिन पहले ये खत्म करें, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी ने सैंडविच खाते हुए कहा। शक्ति से जो लड़की टकराई थी वो शक्ति को जाते हुए देखती रही। तभी उसके पास एक लड़की आई और कहा, हार मान लो सोनाक्षी, तुम बैठ हार चुकी हो। उस लड़के ने तो तुम्हें भाव तक नहीं दिया। डोंट वरी बेबी, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। बैठ के 2000 तैयार रखना। कहते हुए लड़की भी बाथरूम की तरफ चली गई और इस बार उस लड़की को बाथरूम की तरफ जाते गौरी ने देख लिया। गौरी ने देखा वह लड़की जेंट्स बाथरूम की तरफ जा रही है तो उसने काशी से कहा, काशी, आजकल लड़कियां कितनी मॉडर्न हो गई है, डायरेक्ट जेंट्स वॉशरूम यूज करने लगी है।
जेंट्स वॉशरूम? क्या तुम कुछ भी बोल रही हो? काशी ने खाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, शक्ति कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। गौरी ने कहा। शक्ति तो वॉशरूम गया है। एक स्टूपिड लड़की ने उसकी टी शर्ट पर कॉफी गिरा दी। काशी ने बेपरवाही से कहा। इसका मतलब वो लड़की शक्ति से मिलने वॉशरूम गई है। ओह, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? हर एक तुम हो जो शक्ति को फ्री छोड़कर यहाँ बैठकर सैंडविच खा रही हो। गौरी ने काशी को बातों में उलझाते हुए कहा। काशी, जिसे शक्ति पर पूरा भरोसा था, उसने कहा तो जाने दो, शक्ति उसे वहां भाव भी नहीं देगा। तुम मुन्ना भैया पर ध्यान दो। गौरी मुस्कुराई और कहा, अरे जो इंसान मुझे भाव नहीं देता दूसरी लड़कियों को क्या भाव देगा? चलो अब शक्ति को बुलाओ, जल्दी फिर चलते हैं, मुझे मान के लिए भी कुछ खरीदना है। गौरी की बात सुनकर काशी ने शक्ति का नंबर डायल किया, लेकिन एक ही रिंग में शक्ति ने काशी का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जो कि काशी को अजीब लगा। ये क्या बदतमीजी है? वॉश बेसिन के सामने खड़ी शक्ति ने अपने बगल में खड़ी उस लड़की से कहा, जिसने वॉश बेसिन के पास पड़े शक्ति के फोन पर आने वाले कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। जब एक हैंडसम लड़का और एक हॉट लड़की साथ हो तो इन अननेसेसरी कॉल्स का क्या काम? लड़की ने शक्ति के गाल पर उंगली घुमाते हुए कहा। शक्ति ने लड़की का हाथ झटका और कहा, बी इन योर लिमिट्स। ओह कम ऑन हैंडसम, तुम्हें देखकर तो कोई भी अपनी लिमिट्स भूल जाए। लड़की ने शक्ति के गले में बाहें डालकर झूलते हुए कहा। शक्ति कुछ कहता है इससे पहले ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी गौरी और काशी पर पड़ी। शक्ति ने जल्दी से लड़की को खुद से दूर किया और काशी की तरफ आते हुए कहा, काशी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम इसे, वो लड़की तुम्हारी बाहों में झूल रही है और तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाड़ में जाओ तुम, काशी ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। गौरी के हाथ में अभी भी सैंडविच था और वह जैसे ही खाने को हुई, शक्ति ने कहा, गौरी तुम समझाओ ना काशी को, वो गलत समझ रही है। गौरी ने सैंडविच का एक बड़ा सा टुकड़ा खाया और लड़की की तरफ देखकर कहा, शक्ति तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है? चक्कर चलाने के लिए तुम्हें यही मिली थी। ओ शट अप गौरी, कहते हुए शक्ति काशी को मनाने के लिए उसके पीछे चला गया। लड़की गौरी के बगल से निकली और कहा, ब्लडी पिच। गौरी ने जैसे ही सुना उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहा, अंग्रेजी में गाली देकर खुद को कूल समझ रही हो? हिंदी में ऐसी गाली दूंगी कि कानों से खून बहेगा। तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों को बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। चुपचाप सॉरी बोलो और निकलो। सॉरी माई फुट, तुम हो क्या मेरे सामने? हाँ, लड़की ने घमंड भरे स्वर में कहा। तो गौरी ने उसके बाल पकड़कर उसका मुंह वॉश बेसिन में टिकाते हुए कहा, मैं क्या हूं ये दिखाने पर मुझे मजबूर मत करो तुम। सॉरी बोलो और दफा हो यहां से। गौरी के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लड़की अपना सर उससे नहीं छुड़ा पाई और मिमियाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी। गौरी ने लड़की को छोड़ा और वहां से चली गई। मुरारी मार्केट में पहुंचा। उसने अनु से फोन करके शोरूम का पता पूछा और वहां चला आया। मन ही मन उलझन में था कि पता नहीं अब उसके सामने अनु क्या तमाशा करने वाली है। अनु के साथ सारिका और आई को देखकर मुरारी को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो उन दोनों के सामने अनु से अब ज्यादा कुछ नहीं कहेगी, इसलिए वह दूर से ही बड़ी स्माइल देते हुए उन लोगों की तरफ आया। लेकिन बेचारा मुरारी, उसे ध्यान नहीं रहा और चलते चलते उसका पैर जमीन पर बिछे कालीन में उलझ गया और वह सीधा आकर आई से टकराया। बस फिर क्या था, आई ने न मार्केट देखा न मार्केट में मुरारी की इज्जत, लगी सबके सामने उसे फटकारने। एक काम करो मुररिया, सीधा स्वर्ग ही पहुंचाई दो हमें। अरे तुम्हारी आंखें हैं कि बटन तुमको सामने खड़ी इतनी बड़ी औरत ना दिखाई देती, या हमरे नाम की सुपारी लेकर बैठे हो किसी से? बोलते कहीं नहीं, जो मेंढक जैसी आंखों से हमको ना डराना। मुरारी विधायक होगे तुम बनारस के, यहाँ सरकार हमारी है। हम बेचारी अनु बिटिया को गलत समझते रहे, पर यहाँ तो तुम्हारी ही सारे फसाद की जड़ हो। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे? आई के आखिरी शब्दों से मुरारी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, अरे अरे आई माफ करना, वो ध्यान नहीं रहा। ध्यान तो आजकल कहीं और ही है तुम्हारा, नहीं मिश्रा जी? अनु ने ताना मारते हुए कहा।
अरे नहीं मिश्राइन, हमारा ध्यान तो पिछले 27 साल से तुम्हीं पर है, मुरारी ने बड़े प्यार से कहा। जिसे सुनकर सारिका दूसरी तरफ देखने लगी। आई ने देखा तो कहा, ओ बनारस के 80 घाट से निकले मजनू, जिन्नैन मटक का ना घर जाकर। चलो घर चलो, लाज ना शर्म बनने चले हैं 50 की उम्र में शाहरुख खान। घर तो तब जाएंगे जब मेरी बात पूरी होगी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अनु ने अपनी दोनों हाथों को बांधकर मुरारी को घूरते हुए कहा। अनु ये क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं, घर चलकर बात करते हैं ना। सारिका ने अनु को समझाते हुए कहा। नहीं दी, आज फैसला होकर रहेगा, या तो मिश्रा जी अपनी रंगबाजी छोड़ेंगे या। अनु ने कहा। अब का रायता फैला दियो मुरारी तुम, मतलब बूढ़ा गए हो लेकिन रंगबाजी नहीं छूट रही तुमसे। बताओ अब का कांड किए हो। आई भी बिना कुछ जाने अनु की साइड हो गई। अरे कोई कांड नहीं किए हैं हम, जो तुम्हारी बहू को ना शक करने की बीमारी हो चुकी है, मुरारी ने झुंझलाते हुए कहा। अच्छा तो अब तक कहाँ थे तुम? विधायक ऑफिस से यहाँ पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, बाकी के 30 मिनट कहाँ थे तुम? अनु ने गुस्से से घूरते हुए पूछा। तो मुरारी खामोश। अब कैसे बताता कि रास्ते में रुक गया था दोस्तों के साथ पान खाने। मुरारी कुछ कहता तभी पीछे से आवाज आई, हमारे साथ थे। सब मुरारी के पीछे आते उस आदमी को देखने लगे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं मुरारी के पीछे आ रहा वो आदमी कौन था? आई नो आपको जवाब तो पता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और जल्दी ही सुनेंगे इसका अगला भाग। तब तक के लिए हर हर महादेव।